स्थान मिले जा रहा है ताकि वो उसकी इबादत करें। और यहाँ पर एक सिर्फ हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ हम उसकी प्रैक्टिस करें कि कैसे आराधना की जाती है, कैसे अपने खुदा के नाम को सराहा जाता है, कैसे। क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ आप कोई प्रचार नहीं होगा, वहाँ कोई कोई आपसे कहेगा नहीं, वहाँ सिर्फ सिर्फ खुदा की आराधना होगी। आप बिल्कुल पूरी तौर से परफेक्ट हो जाएंगे। और खुदावन का रूह इन दिनों में ऐसा कर रहा है, उन लोगों को चुन रहा है कि वो बताए उनको कि खुदावन की हुजूरी में आराधना कैसे करनी चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस मिस कर दी तो जैसे हम लोग का नियम है, प्रैक्टिस मिस कर दी तो यहाँ पर नहीं आ सकते। आप पहले ही बैठ जाइए, अपना किनारे बैठे रहिए, कुछ नहीं काम कर पाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जाने कितने जवान जो है बिना प्रैक्टिस के आना चाहते थे पर वो आए नहीं और चले गए कहीं दूसरी चर्च में ज्वाइन कर लिया। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और जिसमें हमें खुदा का रूह सिखाता है, बताता है, ताकि हम खुदावन की हुजूरी में चल सकें और हुजूरी में खड़े रह सकें, उसके नाम को महिमा और आदर दे सकें। आने वाले दिनों में 2 मार्च को जो है ऐश वेंसडे है, 2 मार्च को ऐश वेंसडे है, और इसके बाद लंच शुरू हो जाएंगे। और नेक्स्ट संडे जो है आपको नोटिस बोर्ड पे एक सूचना लिख दी जाएगी, और आज ही ये तैयार कर लेंगे, पूरी तौर से लिख दी जाएगी। और 2 मार्च से पहले तक अपने नाम को, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में इबादत की जाए, आप चाहते हैं कि खुदा की बढ़ाई होने पाए, तो आप ज़रूर है कि अपने नाम को उसमें लिख दीजिएगा। इसलिए 1 हफ्ते का समय है आपके पास कि आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए और कब, कैसे और किस समय हमें खुदा की इबादत अपने घर पे करानी है। सो आप पूरी तरह से माइंड मेकअप करके जब नेक्स्ट संडे आएंगे तब आप उसमें अपना नाम और अपना सब कुछ लिख दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप खाना खिलाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा खर्च करें, ज़रूरी नहीं है, ये आपकी खुशी है। पर कोशिश ये करें, एक नई तब्दीली मैं करना चाहता हूँ। कोशिश ये करें कि खुदा को ज़्यादा दें। ये न करें कि हमने 5,000 रुपये खाने के लिए खर्च किए हैं और 100 रुपये हम खुदा को दान दे रहे हैं। अच्छी बात नहीं, खुदा भी कहेगा यार लोगों के लिए इन्होंने 5,000 रुपये खर्च कर दिए, मेरे लिए 100 रुपये लेके आए। अजीब बात दिखती है कि नहीं दिखती है? अजीब बात दिखती है कि नहीं? अगर आप 5,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 5,000 एक का तो हक उसका बनता ही है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इतना ही देना है या कहना, मैं आपको ये सिर्फ सिखाना चाहता हूँ, ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब आपको खुदा को जो है ऊंचे रखने की ज़रूरत है। अब जैसे बहुत से लोग जो हैं वो चर्च में तो 2 किलो 5 किलो 10 किलो जो है लड्डू रसगुल्ले सब खिला देते हैं, पर ऑफरिंग हम नहीं देते ना। तो क्या फ़ायदा? अगर आप खुदा को नहीं दे रहे हैं तो क्या फ़ायदा? हम इंसान हैं, हमको आप खिला रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो खुदा है उसको हमें देखने की ज़रूरत है। सो कोशिश ये करिएगा इस लंच पीरियड में, मुझे पता नहीं कितने लोगों को याद रहेगा, कितने लोगों को नहीं याद रहेगा। कोशिश ये करिएगा कि अगर आप वैसे तो आप ना ही करें तो अच्छा है, 1 गिलास पानी पिला देंगे, कोई वो नहीं है। और अगर आपको खुदा ने दिया है और आप करना चाहते हैं तो खुदा को ऊंचा रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई बात मुझसे निकल जाती कि ये नहीं शायद कहना चाहिए, तो आप पर्सनली मुझसे कह सकते कि यार भाई साहब आपने ये क्या कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए खुदा उनके कलाम को देखें। और आज सुबह मैंने जो
खुदा से कलाम लिया है और उसका जो टॉपिक है वो है स्ट्रेंथन एंड प्रोटेक्ट, मजबूती और सुरक्षा। ऐसे लोग जो कमज़ोर हैं, ऐसे लोग जो डरते हैं, ऐसे लोग जो सोचते हैं कि क्या होगा, उनके विषय में खुदा अपने कलाम के द्वारा हमें सिखाना चाहता है और वो बताना चाहता है कि मजबूती और सुरक्षा खुदा दे सकता है। अब देखिए, मजबूती का होना बहुत ज़रूरी है। हर मसीही ईमानदार के लिए मजबूती का होना बहुत ज़रूरी है। आप देखते होंगे बड़े बड़े तूफान आते हैं और जो पेड़ मजबूत नहीं रहता वो उखड़ कर नीचे गिर पड़ता है। बहुत से घर जो हैं वो देखने में मजबूत है, लेकिन जब हवाएं चलती हैं, टक्करें लगती हैं, बाढ़ें आती हैं तो वो गिर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कमी थी, उनके के में मजबूती नहीं पाई गई और यही कारण था कि वो गिर गए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा हम बन इंसान से बात कर रहा है, न सिर्फ पेड़ से बात कर रहा है, न सिर्फ घरों से बात कर रहा है, क्योंकि खुदा के कलाम में ऐसा साफ लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और तुम उस वृक्ष के समान हो। मतलब वृक्ष और घर और मंदिर ये सब हमारी ओर संकेत करते हैं, हमें दिखाते हैं, हमारे जीवन को दिखाते हैं, और इसलिए हमारे जीवन में मजबूती का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से मसीही जो है वापस फिर गए, बहुत से गिर पड़े, बहुत से लोग कहने लगे कि अब क्या होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको खुदा के इस कलाम को अपने व्यक्तिगत जीवन में रिसीव कर लेने की ज़रूरत है। लॉर्ड, आई रिसीव योर वर्ड ऑफ गॉड। सो मेरे साथ निकाले जो आपको मिलेगा दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद, जहाँ पर पौलुस थिस्सलुनीकी की कलीसिया से कुछ वचन के द्वारा बात करना चाहता है और वो हमें सिखाना चाहता है। यस, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद। परंतु प्रभु सच्चा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। उर्दू में बहुत अच्छा लिखा है, मगर खुदावन सच्चा है, वो तुमको मजबूत करेगा और उस शरीर से महफूज रखेगा जो शरारत के द्वारा हमको नुकसान पहुंचाता है। खुदावन सच्चा है, उसकी सच्चाई उसकी विश्वास योग्यता पर दिखाई देती है। हमको खुदा को जानने की आवश्यकता है, हमको खुदा को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कलाम खुदा है, जो कलाम सच्चा है, वही लातब्दील है और इसको हमें जानने की जरूरत है। क्योंकि हम अगर नहीं जान पाते तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कमजोरी को महसूस करते रहते हैं, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में असुरक्षित महसूस करते हैं अपने जीवन को। पर जैसे ही हम उस खुदा को जान लेते हैं, जैसे ही हम खुदा के करीब आ जाते हैं, हम उस पर विश्वास रखते हैं और ये बात को मान लेते हैं कि खुदा है जो हमें दृढ़ करता है, खुदा है जो हमें मजबूत करता है। मैं से उन तमाम ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूं जो खुदा में कमजोर है, जो अपने व्यक्तिगत जीवन में कमजोर है। जैसे उसने कहा कि वो उस शरीर से महफूज रखेगा। वो शरीर दुष्टता की सामर्थ है,
वो शरीर अंधकार की ताकतें हैं। जब वो हमारे शरीर के अंदर आती हैं तो हमको कमजोर कर देती हैं। जब वो हमारे ऊपर प्रबल होती हैं तब ऐसा लगता है कि अब कुछ जान ही नहीं बची। ये कुछ भी हो सकता है, ये बीमारी भी हो सकती है, ये परेशानी भी हो सकती है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकते हैं। जो दुष्टता की सामर्थ है वो हमको कमजोर करती है। पर आज खुदा हमें बताना चाहता है कि वो उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, वो उस शरीर से हमें महफूज रखेगा। जो हमें मजबूत करेगा उसी का काम है महफूज करना। जो हमें दृढ़ रखेगा उसी का काम है हमें सुरक्षित रखना। और इन दिनों में आजकल जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन को निर्वाह कर रहे होते हैं, ये दोनों चीजों की हमको बहुत सख्त जरूरत है। दृढ़ता और सुरक्षा। दृढ़ता और सुरक्षा का होना हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत मायने रखता है। और इसीलिए खुदा का कलाम इस बात के लिए कह रहा है कि वो तुम्हें मजबूत करेगा, वो तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि वो सच्चा है। इसलिए हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, इसलिए हमें उस पर निर्भय होने की जरूरत है, क्योंकि वो सच्चा है। सच्चा है, झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता है तो अटलता उसके अंदर पाई जाती है। सो वो है जो हमको दृढ़ करेगा, स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षा देगा। पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसका 12वां पद। पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसका 12वां पद। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ पौलुस इस बात के लिए कह रहा है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है, जिसने मुझे सामर्थ दी है, हाँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया, अपनी सेवा के लिए ठहराया है। मैं उस खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ, मैं उसके नाम की तारीफ करता हूँ। पौलुस कह रहा है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, उसने मुझे सामर्थ दी है और इसलिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। उसने मुझे चुना है, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। उसने मुझे विश्वास योग्य समझा है, इसलिए अपनी सेवा के लिए ठहराया है। खुदावन का शुक्र है, खुदावन के नाम की तारीफ हो, उसके नाम की स्तुति हो, प्रशंसा हो। अपने सामर्थ पर खुद गर्व ना करें और एहसास करें कि खुदावन यीशु मसीह है जो आपको सामर्थ देता है। उसका शुक्र करें, अपनी विश्वास योग्यता पर घमंड ना करें, पर वो उसके लिए धन्यवाद करें जो हमें विश्वास योग्य समझता है और अपनी सेवा के लिए ठहराता है। मेरे अजीजों, विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए हमें ठहराता है। अगर वो हमको अपना विश्वास योग्य ना समझे, इसका मतलब वो जानता है कि मैं हूं, या अगर विश्वास योग्य नहीं है तो भी मैं इसे मजबूत करूंगा। मैं इसको सेवा दे रहा हूं, अगर ये सेवा नहीं भी कर पाएगा तो मैं हूं ना, मैं इसे सामर्थ दूंगा, मैं इसे कुव्वत दूंगा और ये सेवकाई को करने पाएगा। मेरे अजीजों, इन 2 सालों में बहुत कुछ हुआ है खुदा के खादिमों के साथ। बहुत सी सेवाएं ठप की गई हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी कमजोरी का उस दुष्टता ने बहुत फायदा उठाया है। उस दुष्ट व्यक्ति ने हमारी कमजोरी का
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो उस दुष्ट से सुरक्षा देगा। कौन? खुदा देगा। हम क्या अपने आप लड़ सकते हैं? हम क्या अपने आप को जूझ सकते हैं? आपको एक स्टेप उठाना ही पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे आज इलेक्शन है, चर्च बंद होगा, कैसे होगा, दफा 144 लगी हुई है, सारी चीजें हैं, कैसे हम खुदा की आराधना करें? अरे एक स्टेप उठाओ तो देखो, तो अपने आप को सामने रखकर तो देखो। आप देख नहीं पाओगे कि किस तरह से खुदा की इबादत करे हो, क्योंकि वही खुदा है जो आपको मजबूत करेगा, वही खुदा है जो आपको लेकर आएगा, वही खुदा है जो आपको अपनी इबादत के लिए तैयार करेगा। वो खुदा है, और ना सिर्फ वो आपको मजबूत करेगा, आपके ईमान को मजबूत करेगा। जब ईमान थोड़ा सा कमजोर होता है तो दुनिया की चीजें हम सोचने लगते हैं। और फिर भाई साइमन हमसे बता रहे थे, कितने फोन आ रहे हैं भाई साहब, कितने फोन आ रहे हैं, क्या किस लिए? मैंने पूछा किस लिए फोन आ रहे हैं? कह रहे वही कि चर्च होगा कि नहीं होगा। खुदा का शुक्र है कि मेरे पास कोई फोन नहीं है। मैंने कहा पता नहीं क्यों तुमको फोन करते, हमको फोन ही नहीं करते कि होगी, क्योंकि उनको मालूम है अगर पादी साहब को फोन किया तो वो कहेंगे नहीं होगी भैया, किसने मना किया? भाई सरकार ने तो ऐसा हुक्म जारी नहीं किया है, पर ठीक है हम खुदा की इबादत करें। आपको पता हमें अपने आप को इबादत करने के लिए क्या करना पड़ा? आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया, मैंने जल्दी से नहाया और जल्दी से अपने बूथ गया, और मैंने पहला काम किया कि वोट डाला। क्यों वोट? भैया पहला काम ये है क्योंकि कोई चीजें हम बीच में आने नहीं देना चाहते, बीच में कोई अड़चन नहीं आने देना चाहते, और इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी उठाया। और मैंने साथ ही साथ राहू भाई को भी कहा चलो तुम भी चलो। फिर सिस्टर भी आ गई। सिस्टर को तो एक अवार्ड भी मिल गया, एक सर्टिफिकेट मिल गया, सबसे पहली नारी जिसने वोट डाला है। कोई और लेडीज ही नहीं थी, ये थी हम लोग के साथ। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो तुम्हें मजबूत करेगा, वो तुम्हें सुरक्षित करेगा, वो तुम्हें स्थिर करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 121 अध्याय और उसका 3 पद, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। ओह प्रेज द लॉर्ड। वो तेरे पाँव को टलने नहीं देगा, तेरा रक्षक कभी ना होंगे, और तेरा रक्षक कभी ना होंगेगा। मेरे अजीजों, आप ये भली प्रकार जान लीजिए कि जो आपको मजबूत कर रहा है, जो आपको सुरक्षित कर रहा है, जो आपको आपकी विपत्ति से छुड़ाना चाहता है, वो ऐसा खुदा नहीं है, वो सच्चा खुदा है। और वो इस बात के लिए कह रहा है वो तेरे पाँव को टलने नहीं देगा, दृढ़ कर देगा। जहां आप पांव धरेंगे वो जगह तुम्हारी होने पाएगी, वो टलने नहीं देगा। तेरा रक्षक कभी ना होंगेगा। इसका मतलब वो तैयार है, इसका मतलब है वो उसने इग्नोर नहीं किया है। वो चाहता है कि तुमको मजबूत करने पाए, तुम्हारी सुरक्षा करने पाए। मेरे अजीजों, कई बार हमारे व्यक्तिगत जीवन में सवाल उठते हैं, क्या होगा, कौन मदद करने के लिए आएगा, कौन सहायता करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इस बात के लिए सोचते सोचते थक जाते हैं, और जिसके ऊपर हम इस बात के लिए सोचते हैं कि शायद ये आएगा और ये हमारी मदद करेगा, वो कहता है टाटा बाय बाय, अब हमसे कुछ नहीं हो सकता। पर मैं ऐसे खुदा को जानता हूं जिसकी सामर्थ और जिसकी कुव्वत हमारे और आपके व्यक्तिगत जीवन में काम करती है, और वो इस बात के लिए कह रहा है मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और मैं तुम्हें महफूज करूंगा, उस दुष्ट से महफूज करूंगा। और इसके लिए मैं सोऊंगा नहीं, मैं ऊंघूंगा नहीं, मैं जागता रहूंगा। 7वें पद को देखें, यहोवा सारी विपत्ति से, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, और वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की वो रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा, वो सारी विपत्ति से रक्षा करेगा। विपत्ति तेरे सामने से भाग जाएगी, कोई तेरे ऊपर आक्रमण करने ना पाएगा। वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। इसके लिए वो सोएगा नहीं, इसके लिए वो ऊंघेगा नहीं, इसके लिए वो तत्पर तैयार रहेगा
कि वो अपने हाथ को हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बढ़ाने पाए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए काम करने पाए। मेरे अजीजों, वो सदैव देखता रहता है, सदैव हमारी मदद के लिए वो तैयार रहता है। हम सोच भी नहीं सकते, हम समझ भी नहीं सकते खुदावंद कितना भला है, कितना अच्छा है। भजन संहिता उसका 91 अध्याय और उसका 12वां पद, वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, पत्थर से भी ठेस लग जाए। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। आप हाथों हाथ लिए जाएंगे, आपकी नीड्स पूरी होगी, आपकी जरूरतें पूरी होंगी, हाथों हाथ आपको लिया जाएगा। ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। मेरे अजीजों, क्योंकि वो खुदा मजबूत करेगा, वो खुदा महफूज करेगा, इसलिए वो तुझे अपने हाथों हाथ उठा लेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि खुदा अपने फरिश्तों को हमारे प्रति ठहराता है। उसके स्वर्गदूत चारों ओर से छावनी किए हुए हमको बचाते हैं। इमेजिन करिए, हम आप सोच नहीं सकते, अब आप समझ नहीं सकते कि हमारे जीवन की सुरक्षा कहाँ से आती है। वो हुक्म देता है, लिखा है वो अपने दूतों को हुक्म देता है कि वो चारों तरफ से छावनी किए हुए तुझे बचाने पाए। आपको पता ही नहीं चलेगा कौन आया और किसने आपकी मदद कर दी, कौन आया उठा के खड़ा कर दिया, कौन आया आपके हाथ को पकड़ के ले गया, कौन आया जिसने आपके लिए भोजन तैयार कर दिया, कौन आया। हर चीज पे आप देखने पाएंगे कि कर इंसान रहा है पर स्वर्गदूतों की भेष में कर रहा है। स्वर्गदूत उसके अंदर करवा रहे हैं। स्वर्गदूत, क्योंकि वो जो है हमको मजबूत करेगा और हमको सुरक्षित करेगा। वो हाथों हाथ उठा लेंगे और ता ऐसा ना हो कि तुझे पत्थर से ठेस लगे। वो हाथों हाथ उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। खुदा उनके फरिश्ते आज भी आपके साथ हैं। खुदा उनके फरिश्ते आज भी आपकी मदद के लिए तैयार हैं। खुदा उनके फरिश्ते आज भी आपसे पूछने के लिए तैयार हैं, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, बताओ मुझे क्या चाहिए। पर रिलेशन वैसा होना चाहिए आपका। रिलेशन अगर है तो अभी तो आप समझने पाएंगे, रिलेशन है तभी तो आप उनकी भाषा समझने पाएंगे, रिलेशन है जब भी आप उनको पहचानने पाएंगे, कहने पाएंगे खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद अपने दूतों के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। वो दूत जो चारों ओर से हमें घेरे रहते हैं, वो चारों ओर से हमें ताकत देते हैं, हमें कुव्वत देते हैं, जो चारों ओर से हमें महफूज रखते हैं। थैंक यू गॉड, हालेलुया। उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी दया जो है हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। खुदा की कलाम में एक आयत लिखी हुई है, यहोशू उसका 1 अध्याय और उसका 5वां पद, तेरे जीवन भर ये खुदा की प्रतिज्ञा है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा, और ना मैं तुझको छोड़ूंगा। जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। इमेजिन करके देखिए, खुदा जब ये बात कह रहा है तो यहोशू को बार बार इस बात के लिए तैयार कर रहा है, दृढ़ हो जा, अटल हो जा, दृढ़ हो जा, अटल हो जा, क्योंकि उसको मालूम है कि अब जब यहोशू खुदा की कौम की अगुवाई करेगा, निगरानी करेगा,
तो दुश्मन जरूर है उसको परेशान करेगा, दुश्मन जरूर है कि उसके पांव को डगमगा देगा, उसके विश्वास को झंझोड़ेगा। पर बार बार अगर आप इस वचन को पढ़ें यहोशू के पहले पद में, तो आपको बार बार आपको यही मालूम होगा, खुदा उसको ये सेवा देने से पहले, खुदा उसकी अगुवाई करने से पहले एक ही बात सिखा रहा है कि तू दृढ़ हो जा, तू अटल हो जा। मैं तुझसे कहता हूँ दृढ़ हो जा, अटल हो जा। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि खुदा को मालूम है कि खुदा यहोशू के शत्रु अभी बाकी है, यहोशू के शत्रु अभी बाकी हैं। और मेरे अजीजों, बहुत अच्छी आयत इस बात के लिए कह रहा है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जीवन में जितने शत्रु आएंगे, खुदा का कलाम इस बात के लिए कह रहा है कि वो दुष्ट से, शरीर से तेरी रक्षा करेगा, तुझे महफूज करेगा। मेरे अजीजों, वो इसलिए नहीं कर रहा है, वो इसलिए नहीं बोल रहा है कि बोल कर अब चला गया और अब कुछ नहीं होना है। यहोशू को बुलाकर कह रहा है, देख अब से 3 दिन में तुझे जो सफ़र करना है वही कामयाबी का सफ़र होगा, और 3 दिन में मैं तुझे मुल्क कनान दे दूंगा जो मैंने वायदा किया है। वहाँ तुम रहने पाओगे, वहाँ तुम बढ़ने पाओगे, वहाँ तुम तरक्की करने पाओगे। ये 3 दिन बहुत भारी हैं, ये 3 दिन बहुत मुश्किल के हैं। इन 3 दिन में फैसला होने की ज़रूरत है, और कहीं यहोशू डगमगा न जाए, कहीं यहोशू का विश्वास जो है वो टूट न जाए, ओ कहीं यहोशू जो है अपने आप को असुरक्षित ना महसूस करने पाए। इसलिए खुदावंद इस बात के लिए कह रहा है, मैं तुझे सुरक्षा दूंगा, मैं तुझे कामयाब करूंगा, मैं तेरे शत्रु को तुझ पर हावी नहीं होने दूंगा। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन 3 दिनों में उसको यरदन नदी को पार करना है। सबसे बड़ा शत्रु जो है वो यरदन नदी है, जो मुल्क कनान में दाखिल नहीं होने देना चाहता। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं यरदन नदी के तट पे गया, यरदन नदी बहुत गहरी नदी है। आप थोड़ी देर में फिसल गए तो आप जो है वो कई हाथियों के डूबने के स्थान में पहुँच जाएंगे। बहुत गहरी नदी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा तो इन्हें उसी गहराई में ले जाना चाहता है ताकि अपनी सामर्थ को प्रकट करे, ताकि अपनी कुव्वत को प्रकट करे, ताकि वो अपनी सच्चाई और अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करने पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यहोशू जो है ने अपने पांव यरदन में रखे तो यरदन को उल्टा बहना पड़ा, यरदन को उल्टा बहना पड़ा, यरदन को अपने अंदर से रास्ता निकालना पड़ा। यरदन को जिस तरह से मैं मूसा के साथ था उसी तरह से मैं तेरे साथ रहूंगा। जिस तरह से मैंने मूसा के सामने लाल समुद्र को 2 हिस्सों में विभाजित किया था, उसी तरह से मैं तेरे सामने यरदन नदी को 2 हिस्सों में विभाजित करूंगा। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा। तेरे सामने बहुत से सवाल हैं, तेरे सामने बहुत कुछ तेरे दिमाग में गूंज रहा है और तू इस बात के लिए सोच रहा है खुदा सिर्फ मूसा का खुदा है, खुदा ने सिर्फ मूसा के प्रति अपनी वफादारी निभाई है, सिर्फ मूसा से वायदे किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा इस बात को सिखाना चाहता है, न सिर्फ मैं मूसा के साथ रहा वरन तेरे भी साथ रहूंगा। और आज खुदा का कलाम इस बात का बयान कर रहा है, ना सिर्फ यहोशू के साथ वरन हमारे और आपके साथ भी वो रहने पाएगा। उसका वायदा हमारे और आपके साथ भी पूरा होने पाएगा। उसकी विश्वास योग्यता में शक करने की जरूरत नहीं है, उसकी सच्चाई में कभी झूठ नहीं पाया जाता। मेरे अजीजों, वो जब इस बात के लिए कह रहा है और उसने दिखाया कि यहोशू जैसे ही यरदन में पांव रखे वो 2 हिस्सों में विभाजित हो गई। क्या होगा, कैसे होगा? लाल समुद्र तो पार हो गए हैं, पर अब एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। कौन इस यरीहो की दीवार को तोड़ेगा? चाइना की दीवार देखी है, कोई तोड़ नहीं सकता, उससे भी मजबूत यरीहो की दीवार थी। कौन तोड़ेगा? कैसे तोड़ी जाएगी? किस तरह से हम इसके अंदर प्रवेश करने पाएंगे? मेरे अजीजों, खुदा कह रहा है, मैं ना तुझे मजबूत करूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तुझे महफूज रखूंगा। जब वो कह रहा है तो उसको काम करने दे।
जब वो कह रहा है अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको काम करने दे, सिर्फ तुम्हें काम करना, नरसिंगा फूकना और जो खड़े लिए हुए उसको तोड़ देना, सिर्फ खुदा की इबादत करना। नरसिंगा फूकने का मतलब है खुदा की इबादत करना। नरसिंगा फूकने का मतलब है खुदा की स्तुति और प्रशंसा करना। नरसिंगा फूकने का मतलब है खुदा की प्रेजेंस का एहसास करना। और आपको बताना चाहता हूं, कोई दीवार तोड़ नहीं सकता था, लेकिन खुदा जब करता है काम तो नेव समेत उखाड़ कर फेंक देता है। भाई हरीश इस बात के लिए जानते हैं कितना मुश्किल है जब भी किसी दीवार को तोड़ के नया कुछ बनाना चाहते हैं तो नेव समेत नहीं तोड़ पाते हैं। नेव बहुत मजबूत होती है, गिराने के लिए घंटों लगते हैं, महीनों भी लग सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब खुदा काम करता है तो नेव समेत उखाड़ कर फेंक देता है। कब और कैसे होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब खुदा उठता है, खड़ा होता है, तो एक बड़ा भूंडोल होता है, और जब भूंडोल होता है तो जमीन खसक जाती है, नेव समेत दीवारें टूटकर गिर पड़ती हैं और मकान धंस जाते हैं। उसकी सामर्थ, उसकी कुव्वत इस कदर इस दुनिया पर बरपा होती है। वो खुदा है, वो खुदा है। सामने कुछ लोगों ने बताया है, यहाँ हित्ती है, यहाँ पर अमोरी और हिज्जी और परिजी, कनानी। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि नहीं नहीं नहीं, उनके सामने हम नहीं जा सकते, वो तो उनके सामने हम एक टिड्डी के समान हैं, हम एक टिड्डी के समान हैं, हम कैसे जाएं, कैसे युद्ध करें। खुदा ने कहा मैं तुझे मजबूत करूँगा, खुदा ने कहा मैं तुझे महफूज करूँगा। जब तू जाएगा तो ये अपने सर को झुकाएंगे और तू गर्दन से इनके सर को कलम कर देगा, तो गर्दन से करेगा, तो देख भी नहीं पाएंगे, वो समझ भी नहीं पाएंगे, सब खुद चल के आएंगे और गर्दन झुका देंगे और तुम उनके ऊपर राज्य करने पाओगे, तुम उनको फना करने पाओगे, तुम उनको उस देश से निकालने पाओगे। मैंने वायदा किया है वो देश में तुम्हें दूंगा, मैंने वायदा किया है कि तुम उसमें रहने पाओगे, तुम उसमें बसने पाओगे। और ये तब होगा जब मैं खड़ा हूंगा, जब मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। मैं जब दुश्मनों का सामना करूंगा तो दुश्मन फना हो जाएंगे। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुमको मजबूत होने की जरूरत है। जब तुम फैसला कर रहे हो कि हम सफर करेंगे, तो अब 3 दिन रह गए हैं। इन 40 सालों में खुदा तुम्हारे साथ साथ बना रहा है, तुमने देखा है, खुदा की सामर्थ को देखा है, पर 3 दिन में और कुछ देखने पाओगे, और कुछ देखने पाओगे। खुदा बताना चाह रहा है कि मूसा ही नहीं वरन यहोशू भी उसके साथ खुदा है। खुदा अपने कलाम में इस बात को सिखाना चाह रहा है, यहोशू ही नहीं वरन हमारी और आपके साथ भी खुदा की वही वाचा है, खुदा की वही सामर्थ प्रकट होती है। खुदा वही है जो लातब्दील है, वो सच्चा है, विश्वास योग्य है। पर कलीसिया को चाहता है कि कलीसिया भी उसके ऊपर विश्वास रखने पाए, चर्च उसको पहचानने पाए, जानने पाए। मेरे अजीजों, और ये तब होगा जब हमारा विश्वास खुदावंद पे होगा। ऐसे कमजोर लोगों को खुदावंद बुला रहा है, ऐसे कमजोर लोगों से खुदावंद बात कर रहा है। कमजोरी के कारण पांव थरथराते हैं, आप लड़खड़ा जाते हैं, आप सोचते क्या होगा। आप अपनी कमजोरी का जिक्र ना करिए। मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी कमजोरी का जिक्र करिए कि कमजोरी बीमारी ने हमें बिल्कुल कमजोर कर दिया, बिल्कुल कमजोर कर दिया। पर आप इस बात का जिक्र करिए, मेरा खुदा महान और मेरा खुदा सामर्थ्य है, वो बलवंत करने वाला परमेश्वर है, वो हमें नया बल देगा, नई शक्ति देगा, नई कुव्वत देगा। खुदावंद खुद कहता है वो बल पर बल प्राप्त करते हैं और उनमें से हर एक सिय्योन में अपने मुंह को दिखाने पाएगा। वो बल पर बल प्राप्त करते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा को याद करेंगे, खुदा की सामर्थ आपके अंदर आएगी। दुष्ट को याद करेंगे, दुष्टता की सामर्थ आपको कमजोर करेगी। अब आपके ऊपर यह निर्णय है कि आप किसको याद कर रहे हैं, कौन है। मेरे अजीजों, दुष्टता की सामर्थ यह है कि आप कांपने लगेंगे, आप थरथराने लगेंगे, आप ये कहने पाएंगे कल मेरा क्या होने पाएगा, कल क्या मैं जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा है जो अपनी सामर्थ के द्वारा आपको जीवन देना चाहता है। खुदा है जो आपकी सामर्थ के द्वारा आपको महफूज रखना चाहता है। बस उसकी ओर देखने की जरूरत है, उसको निहारने की जरूरत है। आप
कमज़ोर हो चुके हैं, अब टूट चुके हैं, अब सोच रहे हैं कि आपका व्यक्तिगत जीवन में क्या होने पाएगा, कोई भविष्य आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूँगा, कैसे सरवाइव करूँगा, कैसे इस दुनिया में रहूँगा। है एक तरीका, खुदावंद के पास आ जाओ, खुदावंद की ओर अपनी